मन लगाए। किस किस के पास मोबाइल है भैया? मोबाइल, अरे उठाओ ना हाथ, मैं थोड़ी ना आपको मोबाइल मांग रहा हूं। आपको पता है यदि आपका मोबाइल जो आपके जेब में है या घर में है कहीं पे भी है, यदि आपका मोबाइल कहीं रख दिया जाए, कोई उठा के कहीं रख दे, तो आप कैसे हो जाते हो? बेचैन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। पता है क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपका क्या लगा है उसमें? क्या लगा है? लगा है मन करके। मोबाइल नहीं मिलता तो नहीं मिला 15 मिनट यदि, तो क्या करोगे? अपनी भाई को पकड़ के, अरे देखो मारने वाला जरूर बोलता मारो, वो नहीं बोलता, पूछोगे लेकिन क्या बोलता है? हाँ बस 3-4 तो पहले बोले तू नहीं रखी होगी, वो बेचारी ने नहीं भी रखी फिर भी। हाँ समझ में आई बात? तो मन कहाँ लगा है? मोबाइल में। अरे आज के बच्चों के पास यदि मोबाइल दे दे माँ बाप और गायब हो जाए घर से 5 घंटा और मोबाइल उनके पास है, तो माँ बाप की याद नहीं आती। काय में मन लगा है? जबकि लगना काय में चाहिए? माँ बाप में। काय में लगना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा को मानने में। लेकिन मन कहाँ है? समझना मेरी बात है। तो मोबाइल एक उदाहरण बता रहा हूं। कई बार किसी का मन जो है वो कोई लड़की में लग जाता है, और किसी लड़की का मन किस में लग जाता है। फिर हम उसको कितना भी बताएं कि ये तू जिस लड़के को चाहती है या जिस लड़की को तू पसंद करता है वो तेरे समान विश्वासी नहीं है, फिर भी क्या होगा? क्या लग गया है? क्या लग गया है? तो क्या करेगा वो? अरे हटाना बोलेगा उधर। मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी प्रार्थना से आकाश को नीचे धरती पे उतार सकता हूं। उतार लेगा क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर के वचन में आपको मना किया गया है और आप करते हो, तो आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर के विरोधी हो जाओगे। तो फिर आप श्रेष्ठ हो जाओगे। आप श्रेष्ठ हो जाओगे। मैं आपको इसके आगे आशीष बताऊंगा, कैसे आशीष आपके जीवन में काम करेगी। परमेश्वर की आशीष है, यदि आपके जीवन में श्राप है, बंधन है, कैसे टूट जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने से कैसे परमेश्वर की आशीषें काम करती है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे को परमेश्वर, मैं जब घर से निकल रहा था, 3 प्रचार मेरे पास है। 3 प्रचार मेरे मन में आए कि मैं आप लोगों के बीच में करूं, लेकिन मेरे को यह लगा कि आज आपके जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है वो है परमेश्वर की आशीषों की आवश्यकता। कितने लोग हैं जो आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी था, वो मिस्त्री था, वो अपनी पूरी जिंदगी मिस्त्री था, पूरी जिंदगी मर गया वो मिस्त्री का काम करते करते। वो 300 वो पुराने जमाने में 150 रुपये रोजी थी, तो 150 रुपये में आखिरी काम करते करते कायदे से वो उसको क्या बन जाना था? ठेकेदार बन जाना था, यदि आशीष उसके पास आती तो। सुनो, बालाघाट में एक आदमी है, वो कुली का काम करता था। वो धीरे धीरे यीशु मसीह में आया तो मिस्त्री बन गया। मिस्त्री बन गया और आज जो है वो ठेकेदार बन गया। बड़े बड़े मकानों का ठेका लेता है यीशु मसीह में। वो बंदे का मकान यदि आप देखोगे जाके उसके घर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिसके घर में आया हूं ये कोई मिस्त्री का मकान नहीं है, कोई बड़े साहब का मकान है। समझ में आ रही बात? क्यों मालूम है आपको? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। उसने अपना जीवन, जैसे भाई ने अपना जीवन दे दिया, वैसे उसने अपना जीवन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए दे दिया। जब उसने आशीष दिया तो परमेश्वर ने उसको श्रेष्ठ कर दिया। वो जिस नगर में रहता है, सुनिएगा मैं आपको बता रहा हूं, वो जिस नगर में रहता है उस नगर का नाम है गंगा नगर। बालाघाट में आप आएंगे तो बूढ़ी बस स्टैंड से बूढ़ी रोड में चलना, वहां गंगा नगर है, और वहां कई जातियां वास करती है। कितनी जातियां? कितनी जातियां? कई जातियां वास करती है, और उनके बीच में उस परमेश्वर ने उस भाई को श्रेष्ठ किया। क्या किया? उसके लड़के के पास आज 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है। 1.5 लाख रुपए की गाड़ी। आप सोचो, मिस्त्री का लड़का है और वो 1.5 लाख रुपए की गाड़ी चलाता है। उसका एवरेज 25 किलोमीटर है। उसकी गाड़ी का एवरेज 25 किलोमीटर। परमेश्वर क्या करता है? जब आप उसके पीछे चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, आपको श्रेष्ठ करता है। क्या करता है? श्रेष्ठ करता है। बोलो मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं।
आप सुनो, जो नहीं मानता उसको मानना है। बोल दिए ना आपने, किसके सामने बोले? अब आपके अंदर कौन रहता है? तो झूठ बोले क्या तुमने? यदि झूठ बोले हो तो आप जानो, मेरे को क्या करना। बोलो यीशु प्रभु की। यहां पे लिखा है, आज मैं तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पहली बात क्या है? श्रेष्ठ करेगा। वो आपको क्या करेगा? मेरे प्रियो, यदि आप किसी कॉलेज में हो, किसी स्कूल में हो, कहीं काम करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी ना, तो जिस जगह पे काम करते हो वहां का मालिक आपके ऊपर क्या करेगा? अपनी निगाहों को लगाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, बाइबल पढ़े आपने, यूसुफ की कहानी पता है आपको? यूसुफ जो है, उसके भाइयों ने उससे जलन किए और उसको क्या किए? बेच दिए।